कुर्लिश उरान का जैसे इस हफ्ते एपिसोड नशर नहीं किया जाना था, उसकी वजह थी फुटबॉल का मैच। लेकिन इसके आने वाले एपिसोड का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर काफी ज्यादा शानदार था। एक्शन तो उसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिला, लेकिन एक्शन के साथ साथ सस्पेंस भी देखने को मिला। सबसे बड़ा सस्पेंस जो था वो था उरहान बे के बेटे कासम हक के हवाले से। यानी कि वाकई ऐसा होने वाला है कासम के साथ? अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ वाक़ई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग और हैरानकुन होने वाली है। सबसे पहले तो जो काराजा हिसार किला था, आज के बाद वो गरमियान ओलो के पास चला जाएगा। यानी महमद बे उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे आने वाले एपिसोड के अंदर। और इसके अंदर इनकी मदद करना का वही सरदार करने वाला है जो कि शाहीन बे के साथ आपको दिखाई दे रहा है पिछले चंद एपिसोड से। यानी बगैर कुछ जंग लड़े, बगैर किसी का खून बहाए, वो काराजा हिसार किले को अपनी मलकियत के अंदर ले लेंगे। और इसके बाद जिस बंदरगाह के ऊपर उरहान बे और अस्पूर्जे खातून मुकम्मल तौर पर फंस चुके थे, वहां पर मंसूबा पहले से ही तैयार था। वहां पर शामिल बे उनके दीगर सिपाही वहां पर आएंगे और हमें वहां पर एक भरपूर एक्शन सीन देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद वो वहां से निकल जाएंगे। लेकिन एक दफा दोबारा गात लगाई जाएगी जंगल के अंदर साउची बे और अपने सिपाहियों के समेत। लेकिन यहाँ पर भी वो उसके अंदर निकलने में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन शाहीन शाह बे उन्हें एक और मंसूबे के अंदर फंसा लेंगे। जहाँ पर ट्रेलर के अंदर अस्पूर्जे खतून और उरहान बे मुकम्मल फंसे हुए नजर आते हैं जंगल के अंदर, जहाँ पर इन दोनों के अलावा तमाम सिपाही शहंशाह बे के और वहां पर खुद शहंशाह बे खड़े होते हैं। क्या एक दफा दोबारा शामिली यहाँ पर इनकी मदद को आने वाला है? जैसे कि पिछले चंद एपिसोड से जब भी उरहान बे किसी मुसीबत के अंदर फंसते हैं अकेले, तो शामिल बे ही वहां पर आकर उनको बचाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज देखने को मिली वो थी कासम के हवाले से। यानी शहींशाह बे जब यजीद को इस हालत में देखता है कि मेरे बेटे के साथ इन्होंने क्या किया, तो ऐसा दिखाया गया कि उसने उरहान बे के बेटे कासिम को मार दिया है। कासिम यानी उस सीन के अंदर जमीन के ऊपर ऐसे ही दिखाया गया जैसे मर चुका है। लेकिन अगर तरीक के हवाले से देखा जाए तो लगता नहीं है कि अभी इसकी मौत होने वाली है। जैसा कि कासिम जवानी के अंदर ही फोत हो चुका था, लेकिन अभी उसका बचपन चल रहा है, अभी तो एक छोटा बच्चा है। लेकिन बुज़दाग से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि पहले ट्रेलर के अंदर जिस तरह उरहान बे को इतने गुस्से के साथ दिखाया गया था, तो ऐसा पॉसिबल है भी कि यहाँ पर वो उरहान बे के बेटे कासिम का काम तमाम करवा दे बुज़दाग, स्टोरी के अंदर मजीद सस्पेंस लाने के लिए। लेकिन मेरे राय तो यही है कि लगता नहीं यहाँ पर कासिम मरेगा, जख्मी जरूर हो सकता है। और दूसरा जहाँ पर हमें लग रहा था कि फातिमा खातून और फ्लेविस में से कोई एक वहां पर कैदी बनाया भी जा सकता है या फिर जख्मी हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। इसी ट्रेलर के अंदर फातिमा और फ्लेविस भी हमें दिखाई दे चुके हैं, यानी उस गाज के अंदर वो बाहिफाजत निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। पहले ट्रेलर के अंदर भी इस तरह दिखाया गया कि जैसे यजीद मरने वाला है, और दूसरे ट्रेलर के अंदर भी यही चीज दिखाई गई कि यजीद जैसे मर जाएगा, उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। लेकिन लगता है बुज़दाग से यहाँ पर गलती हो चुकी है। जहां पर पहले ही ट्रेलर के अंदर जो 2 सेकंड का सीन था, जहां पर शहीन से अभी हमें गार के अंदर नजर आते हैं, वहां पर यगीद बेबी नजर आ चुके हैं कि यगीद बे को कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ वो जख्मी ही होंगे। लगता है यहाँ पर इनकी प्रोडक्शन टीम से थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पे ये भी चीज है, इनको लगा था कि इतनी कोई चीज नोट ही नहीं करेगा यहाँ पर, वरना इस यगीद वाले सीन को लेकर सस्पेंस रखा जाना था आने वाले एपिसोड के लिए कि ऑडियंस इसी चीज का इंतजार करे, क्या यगीद वाकई मर जाएगा या यहाँ पर ये सिर्फ जख्मी ही होगा। बाकी ट्रेलर काफी ज्यादा मजे का था, एक्शन तो बहुत ज्यादा था, लेकिन साथ में सस्पेंस भी काफी ज्यादा था। यानी आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कासम उरहान बे का बेटा मर जाएगा या फिर यहाँ पर यह जख्मी ही होगा? आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।